इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्सेज क्या हैं, तो क्या है, चार्जेज है। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी व्हिच प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द पॉइंट चार्ज। वो क्या है, पॉइंट चार्ज, मतलब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या नेगेटिव पॉइंट चार्ज। Then we know that the group of point charges also produce electric field. Then we know that the electric dipole is also producing electric field. Electric dipole भी electric field क्या कर रही है, produce कर रही है। Electric dipole क्या है, it is a system of 2 point charges separated at a small distance. पर अगर मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो वेदर मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोनोपोल्स मतलब क्या, नॉर्थ पोल या साउथ पोल अकेले मिलकर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। नीदर नॉर्थ पोल नॉर साउथ पोल कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? बिकॉज देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल। इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। इट इज द ग्रुप ऑफ दीज पोल्स व्हिच प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों पोल्स का जो ग्रुप है वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसे अकेले ये नहीं करते हैं। मींस स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या हो गई, मैग्नेटिक डाइपोल हो गई। अब देख लो, हमने यहां पर एक एनालॉजी ली है कि माइनस क्यू चार्ज को इक्विवेलेंट लिया है साउथ पोल के, एंड प्लस क्यू चार्ज को इक्विवेलेंट लिया है नॉर्थ पोल के। ऐसे तो एक यहां टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, which is represented by vector p, and it is directed from where to where, from negative charge to the positive charge. तो उसी तरीके एक यहां पर टर्म है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और वो क्या है, जैसे ये मैग्नेट है, ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है। This magnetic dipole is moment is directed from where to where, from south pole to the north pole. ये निगेटिव से पॉजिटिव, ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इसलिए नाउ सी हियर, यहां पर इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया गया, Q इंटू 2L। Q क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जो स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ द चार्ज है। Q क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ द चार्ज है। पर यहां पर इनकी स्ट्रेंथ हमको नहीं पता है, तो इसलिए इसका फार्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला पोल स्ट्रेंथ के टर्म में कुछ भी नहीं है। ऐसा पहले क्या है, लोगों ने एक फार्मूला दिया था, दैट इट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू 2L, बट नाउ this theory has been discarded. That's why there is no such formula. ये फार्मूला ही नहीं है कोई, ऐसा तो इसको हम वो नहीं वो करेंगे। अब देख लो, इसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक कल हमने बता दिया था ना। अब देख लो, तो पहले तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लोगे तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड का पता चल जाएगा। Electric field due to an electric dipole on any point at axial position, कोई पॉइंट है एक्सियल पोजीशन पर, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। Now you can see here, these are two charges
one is minus q and other is plus q separated by distance 2l. Axial position क्या होता है? On the line joining the charges. यहां पर एक पॉइंट क्या है? P है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी। तो तुमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किस डायरेक्शन में होती है? अगर हम देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है? इस डायरेक्शन में होगी। What is the direction of electric dipole moment vector? It is this. जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, इट इज दिस। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि P पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कितनी है? R है। तो देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना है? इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आए समझे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। अब अगर यही चीज हम मैग्नेटिक फील्ड में देखें, तो अब सब लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल at any point on axial position. Magnetic field due to magnetic dipole at any point on the axial position. तो देख लो ये एक क्या है? मैग्नेट। ये उसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। एक्सियल पोजीशन मतलब लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज, लाइन ज्वाइनिंग द दोनों पोल। यहां पर ये एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल कितनी है? R है। और डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी है? 2L है। अब सब लोग यहां पर देखें, अगर हम ये देखें व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे होगी? इस तरीके से। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी? जैसे यहां पर ये गलत लिख गए थे, ये P था, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, यहां पर डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। इट इज वेक्टर M. This is vector M. So how will you find out the formula of the magnetic field? तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर क्या लेते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या लेते हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर क्या लेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब सब लोग देखें यहां पर क्या हो जाएगा? B इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पहले नहीं सब चल रहा है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर देख लो ये है 2 इंटू P इंटू R। यहां P के प्लेस में क्या आएगा? M आएगा। 2mr अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अगर हम देखें वेक्टर B एंड वेक्टर M, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, they will be directed in the same direction. This is the formula of magnetic field due to a magnetic dipole at any point on the axial position. अगर पूछे R क्या है? Distance of the point at which magnetic field is required from the center of magnetic dipole. What is 2L? Length of the magnetic dipole means north और south pole के बीच की distance. इस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है, ये यहीं से
उसी तरीके से सिमिलरिटी बेसिस पर लिखा गया है। हाँ ना, अभी छोटा बता रहे। अब अगर ये 12 ये साल्ट डाइपोल हो, कैसा डाइपोल हो, साल्ट, और हमारे कोर्स में साल्ट डाइपोल ही है, हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देख लो, फॉर ए साल्ट डाइपोल, अगर डाइपोल बहुत ही छोटी लेंथ का हो, मतलब 2l क्या है, नेग्लेजिबल है, तो टर्म ऑफ एल नेग्लेक्ट करोगे, एल की जगह पर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब r की पावर 4, मतलब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r टू द पावर 4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, 2m अपॉन r क्यूब, ये b का फार्मूला आए समझे। न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ इसी के हैं, डेरिवेशन से मतलब नहीं है ही नहीं, कोर्स में ही नहीं ना। अब देख लो, अगर हमको इक्वेटोरियल, ये तो हमने क्या बताई थी, एक्सियल पोजीशन, जिसको क्या कहते हैं, इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन। अब सपोज हमको फाइंड आउट करना हो एक्सियल पोजीशन पर, और क्या, वो तो भी ऐसी ना, वो अभी आगे एम के भी बारे में बताएंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल at any point on इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर हमको इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालनी हो, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब राइट बाइसेक्टर, तो देख लो हम यहां पर बना रहे हैं, और तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन को ध्यान में रखो दिमाग में, उसको जब दिमाग में रखेंगे तभी हम कर पाएंगे। यहां पर पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, इसकी सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस क्या है, पी की आर है, इसकी लेंथ कितनी है, 2l है, ये तुमको मालूम है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, वो हरदम साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती, ये होगी। और अगर तुमको इलेक्ट्रिक डाइपोल का याद हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। मतलब वेक्टर बी एंड वेक्टर एम बोथ आर एंटी पैरेलल। अब देख लो, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में मालूम है कि फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बताओ यहां क्या हो जाएगा, बी, इसकी जगह हमने बताया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू एसआई यूनिट में कितनी होती है, 10 की पावर -5 इन एसआई यूनिट। आए समझे, पी की जगह क्या आएगा, एम, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल की पावर 3/2, ये फार्मूला हो गया। कोई कंफ्यूजन बताओ। No, अब अगर साल्ट डाइपोल, साल्ट डाइपोल, साल्ट डाइपोल का मतलब क्या है, एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, एल की जगह 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब आर क्यूब हो जाएगा। मतलब बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, ये हो गया। तो देख लो, सब लोग समझ लें,
अगर एक शार्ट डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, सो उससे r डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जो इक्वेटोरियल पर उतनी ही डिस्टेंस पर होगी उसकी ट्वाइस। इक्वेटोरियल पर जितनी है, इक्वेटोरियल पर अगर क्या है, बिकॉज ऑफ द शार्ट डाइपोल 5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्सियल पर कितनी हो जाएगी, 10 टेस्ला की हो जाएगी। आया समझे? पर ओनली बिकॉज ऑफ द शार्ट डाइपोल। ये चीज समझ में आ गई? अब देख लो इसके आगे, अब हम बताने जा रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो कितना टॉर्क एक्ट करेगा। आए समझे? तो देख लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है, थ्रू आउट द रीजन इट इज सेम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। थ्रू आउट द रीजन इट इज सेम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। और यहां पर एक क्या है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। देख लो, ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर किस तरफ है, और ये तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये इनके बीच कितना एंगल है, थीटा एंगल। समझ में आया ना? मतलब डाइपोल ऐसा रखा है दैट द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब जरा तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले पर जाओ, तुमको मालूम ही है, ये यहाँ पर साउथ नॉर्थ नहीं लिखे, हम लिखे दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले पर जाएं, वहां पर क्या फार्मूला था, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। पढ़ा था कि नहीं? टाउ इक्वल्स टू, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये फार्मूला था, पीई साइन थीटा। अब देख लो मैग्नेटिक डाइपोल में यही फार्मूला क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू पी के प्लेस पर एम, ई के प्लेस पर बी साइन थीटा। सब कुछ सेम है। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। व्हाट इज वेक्टर एम? इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। अब देख लो, अब हम दो चीजें, ये जो टार्क लग रहा है, टार्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लिख दें यहां पर, टार्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना टार्क एक्ट कर रहा है, ऐसा। ये तुम्हारा टार्क का फार्मूला, ये सबको समझ में आ गया? अब देख लो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या है, तुम्हारा डाइपोल जो है, जो पहले अभी ऐसे रखा था डाइपोल, अब वो क्या रखा है, पैरेलल रखा है, इस तरीके से रखा है। उसका साउथ क्या है, इधर है, नॉर्थ इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है। समझ में आया ना? मतलब क्या है, वेक्टर एम एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। जरा टार्क देखें तो क्या हो जाएगा, एम बी साइन 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 0। और ये क्या होगी, डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, दिस इज
स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अभी बता देंगे सब सब चीजें बता। टार्क की यूनिट नहीं मालूम, न्यूटन मीटर, ये वही रहेगी और क्या। इसके वर्क और टार्क और एनर्जी यूनिट थोड़ा बदलेंगे, वो तो वही रहेगी। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देख लो इसका मतलब क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया है, पर हम बता दें फिर से। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, यहां तो हम टार्क लगा रहे हैं, जैसे ये है, देख रहे हो, हमने इस पर फोर्स लगाया, ये नई पोजीशन पर आ गया ना, फोर्स हटा दिया, फिर से उसी पोजीशन पर चला गया। आए समझे, फोर्स लगाया नई पोजीशन में आ गया, फोर्स हटा दिया न्यू पोजीशन में चला गया। यहां देख लो, इस पर फोर्स लगाया नई पोजीशन में आ गया, फोर्स हटा दिया न्यू पोजीशन, अब फिर से उसी पोजीशन में आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जरा ये देखो, फोर्स लगाया न्यू पोजीशन में आ गया, फोर्स हटा दिया उस पोजीशन में नहीं गया। अब जरा 1 मिनट सब लोग रुकना, कौन आएगा। तो यहां पर क्या है, हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बता रहे थे। ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये डाइपोल यहां पर इस पोजीशन पर रखा हुआ। हमने क्या किया, इस पर एक एक्सटर्नल टार्क लगा दिया। अभी तो इस पर कोई टार्क ही नहीं एक्ट कर रहा। कोई टार्क एक्ट कर रहा, नहीं कर रहा। क्यों नहीं एक्ट कर रहा, क्योंकि जो वेक्टर बी एम है, जो वेक्टर एम की डायरेक्शन है, वो वही है जो वेक्टर बी की डायरेक्शन। वेक्टर एम एंड वेक्टर बी आर इन द सेम डायरेक्शन। पर अब हमने एक एक्सटर्नल टार्क लगाया। एक्सटर्नल टार्क मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं एक्ट कर रहा। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल टार्क लगाएंगे, अब क्या हो जाएगा, ये न्यू पोजीशन में आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा न्यू पोजीशन में। एक्सटर्नल टार्क हमने इस डायरेक्शन में लगाया, ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Now what will happen, now vector m will be no more parallel to the vector b. Vector m will be no more parallel to the vector b. Therefore a torque will set up because of the magnetic field also. एक टार्क इस पर एक्ट होने लगेगा बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और वो टार्क कैसे एक्ट करेगा, इन दिस डायरेक्शन। वो ऐसा होगा जो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा। वो टार्क ऐसा होगा, ये तो टाउ क्या था, एक्सटर्नल था। अब जो टाउ प्रोड्यूस होगा वो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आया ना। तो अगर इस वाले को हम रिमूव कर दें, बताओ अंबुज सिंह क्या होगा, इस वाले को अगर हटा दें तो क्या होगा, So position will be changed. ये फिर से इसी पोजीशन पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो एक्ट ही कर रहा है, हमने तो हटाया इसको है। इसको जैसे ही हटाएंगे ये फिर से यहां से इस पोजीशन में आ जाएगा। आए समझे, ये चीज समझ में आ गई। अब देख लो, Yes, sir. अगर क्या है केस 2, केस 2 ये है कि अगर क्या हो, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा 180 हो, थीटा 180 हो, तुमको समझ में आ गया होगा कि कैसी पिक्चर होगी। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट तुम्हारा कैसे रखा है, ये हम यहाँ पर बना देते हैं, जिसका अब साउथ पोल क्या होगा, इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। बताओ समझ में आया। Yes, sir. तो
तो टार्क कितना हो जाएगा? तो टार्क तो तुम्हारा हो गया mb sin 180 और ये भी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि sin 180 0 होता है। पर अब देखो ये कैसी पोजीशन होगी? नाउ इट विल बी इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे, वो अभी हम बता रहे हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में जब वेक्टर m एंड वेक्टर b आर एंटी पैरेलल, वेक्टर m एंड वेक्टर b आर एंटी पैरेलल, जब ये एंटी पैरेलल है तब क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ऐसे तो कैसे होगा वो हम तुमको बता देते हैं। इन पर न्यूमेरिकल्स तुमको सब मिलेंगे। ये साउथ और ये नॉर्थ, अभी तो कोई भी इस पर टार्क नहीं एक्ट कर रहा। नो टार्क इज एक्टिंग अपॉन, कोई भी टार्क इस पर एक्ट नहीं कर रहा है। ऐसे टार्क 0 है। अब हमने एक एक्सटर्नल टार्क इस पर लगाने लगे। ये जब एक एक्सटर्नल टार्क लगाया, व्हाट विल हैपन? ये अब इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाएगा। ये एक्सटर्नल टार्क कैसे लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इट विल कम इनटू द न्यू पोजीशन, ये नई पोजीशन में आ जाएगा। ये न्यू, आइए शुक्ला जी।